नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। भारतीय नववर्ष संवत 2081 आज से शुरू, जगह जगह शहर में हुए कार्यक्रम। चैत्र नवरात्र का आगाज, घर घर हुई घट स्थापना, देवी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीप टीम के द्वारा रैली निकाल मतदाताओं को किया जागरूक। गौशाला क्रीड़ा मैदान में तरणताल की हुई शुरुआत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर शहर में भारतीय नववर्ष का संवत 2081 का आगाज आज से हो गया। शहर में भारतीय नववर्ष सेवा समिति की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह से ही भारतीय नववर्ष को लेकर लोगों में उत्साह छाया रहा। नववर्ष सेवा समिति की तरफ से चौराहों पर आने जाने वाले लोगों को माथे पर तिलक लगाने के साथ उनका मुंह मीठा करवा कर बधाई दी गई। इससे पहले सोमवार को पूर्व संध्या पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। शहर विधायक अतुल भंसाली ने बताया कि भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर नववर्ष समिति द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। प्रभु राम जी की झांकियों के साथ में संदेश देने वाली झांकियां निकाली गई। उन्होंने भारतीय नववर्ष की शहरवासियों को बधाई दी। आज भारतीय नववर्ष 2081 की पूर्व संध्या पर नववर्ष समिति द्वारा ये हिंदू नववर्ष का एक शोभा यात्रा पूरे जोधपुर के अंदर निकल रही है। उसमें प्रभु राम की और सभी भगवान की झांकियों के साथ में एक अच्छा संदेश लोगों में जाए और आने वाला साल सबके लिए शुभमय, मंगलमय और आनंदकारी हो, इसी सद्भावना के साथ ये यात्रा है। आज भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर इस शोभा यात्रा के माध्यम से भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति के ज्ञान को और भारतीय नववर्ष की आपके इस माध्यम से बहुत बहुत शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने देखा होगा, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय नववर्ष की महत्ता और स्थिति का महत्व बताते हुए और पत्रक बांटते हुए करीब 25 झांकियों के साथ में हम लोगों ने इस प्रकार की शोभा यात्रा के माध्यम से जगह जगह पत्रक बांटते हुए, जगह जगह उनका प्रचार प्रसार करते हुए हम लोगों ने इस प्रकार की शोभा यात्रा का आयोजन किया। आर्यवीर दल के 149वें स्थापना दिवस पर आज आर्यवीर दल की तरफ से नई सड़क स्थित राजीव गांधी प्रतिमा स्थल के पास में यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें आर्यवीर दल के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर लोगों को तिलक लगाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। हिम्मत सिंह आर्य ने लोगों को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज भारतीय नववर्ष के अवसर पर आर्यवीर दल की तरफ से वैदिक यज्ञ किया गया। इस वैदिक यज्ञ के माध्यम से संदेश दिया गया कि विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्व को शांति की तरफ ले जा सकता है। हमारी संस्कृति 1 अरब साल से भी पुरानी है। दुनिया को ज्ञान दिए जाने से भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का राज्याभिषेक भी हुआ था। सर्वप्रथम आर्यवीर दल जोधपुर की ओर से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आर्यवीर दल जोधपुर की ओर से नववर्ष के अवसर पर वैदिक यज्ञ किया गया। वैदिक यज्ञ के माध्यम से एक संदेश दिया गया कि आज भी भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो विश्व को शांति की ओर ले जा सकता है और भारत की जो मूल वैदिक संस्कृति है, जिसको हम सत्य सनातन वैदिक संस्कृति भी कहते हैं, वही एक मार्ग है जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें अवगत कराया कि हमारी संस्कृति आज से 1 अरब 96 करोड़ से भी पुरानी है और पूरे विश्व को ज्ञान देती थी। पूरे विश्व को ज्ञान देने के कारण विश्व गुरु कहा जाता था। इसी अवसर पर आज नववर्ष भी मना रहे हैं और नववर्ष पर विक्रमी संवत 2081 का प्रारंभ हुआ और आज ही के दिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक भी हुआ और महर्षि दयानंद ने उसी वैदिक संस्कृति को पुनः प्रतिपादित करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। तो हमारे लिए आज नववर्ष का दिन बहुत विशेष है और जोधपुर की जनता से अपील करते हैं कि जो इसी हमारे देश में भाईचारा, अमन, शांति बनाए रखें और देश को
प्रगति की ओर ले जाएं, क्योंकि वेद हमेशा विज्ञान की ओर अग्रसर करता है। विज्ञान बढ़ते हुए और हम देश को आगे बढ़ाएं और प्रगति करें, शांति और मन के साथ भाईचारा बनाए रखें और देश को आगे बढ़ाएं। आपका उमेश सिंह आर्य, संचालक आर्यवीर दल जोधपुर। वहीं शहर के भीतरी क्षेत्र महारानगढ़ के पहाड़ी पर स्थित श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर में नववर्ष के अवसर पर सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने बालाजी महाराज के दर्शन कर प्रसादी का लाभ लिया। मंदिर में विशेष रूप से फूल मंडली का भी आयोजन किया गया। इसी तरह चैत्र मास शुक्ल की प्रतिपदा को भारतीय नववर्ष और आर्य समाज के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज आर्य समाज के पाणिनि नगर एवं गोकुल जी की प्याऊ व्यापारी संघ द्वारा गोकुल जी की प्याऊ चौराहे पर यज्ञ का आयोजन हुआ। सभी का तिलक लगाकर व मोले बांधकर स्वागत किया गया। आर्य समाज पाणिनि नगर के प्रधान आर्य वीरेंद्र जांगेड़ ने बताया कि शिवराम आर्य के ब्रह्मत्व में यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। इस अवसर पर नववर्ष का महत्व बताते हुए शिवराम आर्य ने बताया कि विक्रम संवत का यह प्रथम माह हर तरह से हमारे जीवन में नयापन लाता है, ऊर्जा का नव संचार प्रदान करता है। वहीं पचेटिया भगवा ग्रुप के कार्यकर्ताओं एवं हिंदू समाज ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में एक शाम हिंदू नववर्ष के नाम संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। अध्यक्ष नितिन ने बताया कि गत 3 वर्षों से हिंदू समाज को अपने नववर्ष को धूमधाम और उत्साह से मनाने के लिए जन जागृति के लिए हर साल ऐसा आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में संदीप गिल, विनोद सोनी, सुनील सोनी, आलोक छोड़िया, अरुण प्रजापत, रणजीत बाफना, राकेश पुरोहित, जगदीश पुरोहित आदि मौजूद रहे। हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर पचेटिया भगवा ग्रुप द्वारा अखंड सुंदरकांड का पाठ कराया गया संगीतमय और आतिशबाजी की गई। इसी तरह आगे भी हिंदू सनातनी धर्म की रक्षा के लिए पचेटिया भगवा ग्रुप हमेशा तत्पर रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है। जोधपुर शहर में आज चैत्र नवरात्र का आगाज होने के साथ देवी भक्तों की तरफ से विशेष पूजा अर्चना की गई। महारानगढ़ दुर्ग में आज सुबह पूजा पाठ के साथ दोपहर में घट स्थापना हुई। साथ ही शहर में लोगों ने अपने अपने घरों में मां शक्ति की उपासना करते हुए घट स्थापना की। चैत्र नवरात्र प्रतिपदा आज शहर में देवी मंदिरों में सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे। महारानगढ़ दुर्ग के पुजारी ने बताया कि नववर्ष की चैत्र नवरात्रि आज से आरंभ हो गई है। प्रातःकालीन सुबह 7:30 बजे आरती की गई। घट स्थापना दोपहर में होगी, जिसमें पूर्व नरेश खुद यहां आएंगे। आगामी 8 दिनों तक दुर्गा सप्तचंडी महायज्ञ किया जाएगा। नवमी को पूर्णाहुति होगी। महारानगढ़ दुर्ग में सुबह से ही देवी भक्तों की भीड़ देखने को मिली। महिलाओं, बच्चों सहित बड़े बुजुर्गों ने मां के दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। आज नव वर्ष की चैत्र नवरात्रि आज से प्रारंभ हो रही है। आज सभी सुबह प्रातःकालीन आरती सुबह 7:30 बजे हुई और घट स्थापना की पूजा वगैरह महाराजा बाप जो कम पधारेंगे तब होगी। तो बाकी दुर्गा सप्तचंडी के पाठ होंगे। 8 दिन तक अष्टमी को हवन होगा और नवमी को पूर्णाहुति होगी। जोधपुर शहर में भील समाज की तरफ से शमशान स्थल पर श्रमदान कर साफ सफाई की गई। साफ सफाई के उपरांत यहां पर पौधारोपण भी किया गया। भील समाज के प्रतापनगर स्थित शमशान में सोमवार को श्रमदान किया गया। इस अवसर पर रघुनाथ भील, आत्माराम, बाल भूमाराम, विकास, रवि, अनिल, राजेश, कालू सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे। यहाँ पर सुबह 7 बजे से 9 बजे तक श्रमदान किया गया। रघुनाथ भील ने बताया कि हर सोमवार को सुबह स्वर्गाश्रम में सेवा भावी लोगों द्वारा श्रमदान किया जाता है। आज प्रतापनगर भील समाज के प्रति आज भील समाज के शमशान बगीचे में आज पौधारोपण का प्रोग्राम रखा गया है और आज अमावस्या है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई पौधा को पानी पिलाओ और पशु पक्षियों को दाना खिलाओ, तो उसमें आपके साथ हमेशा परमात्मा रहेंगे।
और ये बात है थोड़ा कि आप भी थोड़ा ध्यान दो कि समाज के प्रति जो ये भाव है तो आप हर समाज में ये होना चाहिए। जय बाबा। मकराना जिला निर्वाचन अधिकारी नागौर व सहायक रिटर्निंग अधिकारी मकराना के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीप टीम के द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों से एक विशाल रैली निकालकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर विकास अधिकारी सीवीओ दीपक शुक्ला ने सुबह 8 बजे स्थानीय राजकीय माध्यमिक विद्यालय में हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली कोर्ट के सामने से होकर पुलिस चौकी होते हुए रेलवे स्टेशन, सिनेमा गली, जयशिव चौक, LMB से हॉस्पिटल के सामने से होते हुए पंचायत समिति मैदान पहुंची। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धौलपुर जिले के अग्रसन सेवा सदन में धौलपुर वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा शवों को रखने के लिए एक डीप फ्रीजर मुक्तिधाम सेवा समिति धौलपुर को भेंट किया गया। सोसाइटी की अध्यक्ष शोभना बोहरा ने बताया कि यह ताबूत फ्रीजर सोसाइटी की ओर से दिया गया। किसी के यहाँ मृत्यु हो जाने पर यदि शव को किसी कारण से दाह संस्कार में देरी होती है तो स्थिति में शव को सुरक्षित रखा जा सकता है। मुक्तिधाम समिति के संरक्षक डॉक्टर RS गर्ग, अध्यक्ष श्री भगवान सराफ ने सभी महिलाओं का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर नीलम बोहरा, मधु गर्ग, प्रियंका बंसल सहित कई महिलाएं मौजूद रही। धौलपुर वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ और हमारी जो अध्यक्ष हैं परम आदरणीय शोभना बोहरा जी हैं और हम लोग कुल 35 मेंबर हैं इस सोसाइटी के। आज हमने मुक्तिधाम सेवा समिति को ये कॉफिन दिया है जिससे सभी इसका लाभ उठा पाएँ, पूरा धौलपुर इसका लाभ उठा पाए। और हम लोग समय समय पर काफ़ी इस तरह के काम करते रहते हैं। जैसे हमने महावीर विकलांग सेवा समिति के लिए काम किया है और हम लोग हर महीने यहाँ पर राशन देते हैं गरीबों को और भी इस तरह के काम हमारे सोसाइटी की तरफ से चलते रहते हैं। मुक्ति सेवा समिति धौलपुर के द्वारा जो आज महिला मंडल धौलपुर महिला मंडल ने जो आप ये डीप फ्रीजर डेड बॉडी के लिए दिया है, इसके लिए वुमेन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो दिया गया है इसके लिए मुक्तिधाम सेवा समिति आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आपने हमारी तरफ इतना ध्यान दिया। अब मैं तो आपसे बड़ी कोई ऐसा मंडल नहीं है जिसने इतना सोचा हुआ कि मुक्तिधाम के लिए इतनी मदद करें, पर आपने जो हमारी आवश्यकता थी उसकी हमने आवश्यकताओं की पूर्ति की। इसके लिए हम बहुत पूरा धौलपुर मुक्तिधाम की तरफ से और पूरी धौलपुर की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धौलपुर जिले में अस्पताल संघर्ष समिति के तत्वावधान में जिला अस्पताल के स्थानांतरण के विरोध में धौलपुर शहर में टाउन चौकी से लेकर जगन तिराहा तक एक जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान आमजन को अस्पताल के महत्व को समझाने और इसे स्थानांतरित करने के खिलाफ उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाया गया। जागरूकता अभियान में शहर के लोगों को बताया गया कि मंगल सिंह जिला चिकित्सालय अगर शहर में नहीं होने से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल सिंह जिला चिकित्सालय शहर से करीब 5 किलोमीटर मेडिकल कॉलेज बाड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि शहर की 80% आबादी पुराने अस्पताल के पास निवास करती है। इस अभियान में अस्पताल संघर्ष समिति के सभी सदस्य एवं शहर के काफी लोग मौजूद रहे। धौलपुर की मजबूरी है, हॉस्पिटल नहीं तो हॉस्पिटल नहीं। आज हॉस्पिटल संघर्ष समिति धौलपुर द्वारा पुराने शहर से लोगों को जागरूकता अभियान के तहत एक आज मुहिम छेड़ी गई है। उद्देश्य ये था कि कैसे लोगों को इस चीज़ से अवगत कराया जाए कि जो ये घटनाक्रम हुआ हॉस्पिटल को बंद करने का, उसका उनके जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है। अभी बहुत से लोगों को नहीं पता। मैं ये भ्रम क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम नए अस्पताल के विरोध में नहीं हैं। नया अस्पताल का स्वागत है, वो चले। हमारी मांग ये है कि जो अस्पताल चल रहा था कि यथावत चलता रहे। जागृति अभियान के अंतर्गत जुड़े टाउन चौकी से डोर टू डोर, शॉप टू शॉप लोगों से जनसंपर्क किया और उनको ये पैम्पलेट्स बांटी और उनको ये अवगत कराया कि धौलपुर के इस अस्पताल को जो योजना बनाई जा रही है वहाँ शिफ्ट करने की,
उसको यहीं यथावत स्थिति में रखा जाए, अन्यथा जनता बायकॉट करेगी इलेक्शन का। चुनाव में हम हिस्सा नहीं लेंगे और वोट डालने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये धौलपुर के शहर की मजबूरी है और हॉस्पिटल शहर वाला जरूरी है। धौलपुर जगन तिराहा स्थित शराब के ठेके में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखी शराब सहित करीब 4 लाख रुपए के सामान का नुकसान हुआ। आग लगने की जानकारी मिलते ही ठेकेदार सहित स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। ठेकेदार ने बताया कि आग पर पानी डालने के बाद भी दुकान में रखी करीब 4 लाख रुपए की शराब के साथ दूसरा सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लगना प्रतीत हुआ है। मैं गणेश कुमार शिवरे इस दुकान का राशन से ये दुकान रात को करीबन इन्वर्टर से कोई शॉर्ट सर्किट हो गया दुकान का, तो दुकान पर आग लगी। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ दुकान में। बोतल शराब की फ्रिज ब्रिज इन्वर्टर सब कुछ जलकर राख हो गया। करीबन 4 लाख रुपये का नुकसान दुकान में हुआ है। इसका अभी और मुआवजा इसका और फिजिकल होगा, उसके बाद और क्लियर होगा दुकान के बारे में। मुझे रात को मालूम पड़ा फोन दोबारा, ये पड़ोसी ने बताया कि आपकी दुकान पर आग लगी है, और मैं तुरंत फ़ोन लगाया लड़कों के यहाँ सेल्समैनों को, वो आए जब तक, और कुछ पड़ोसी और सहयोग से पानी डाल डूल के सब कुछ आग बुझाई गई। धौलपुर जिले के मनिया तहसील के भीमसेन पर 2 साल पहले बिजली का तार टूटकर गिर गया था, जिससे वह शारीरिक रूप से असक्षम हो गया। स्थायी लोक अदालत ने विद्युत निगम को 18 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के आदेश जारी किए हैं। पीड़ित के अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव ने बताया कि जब भीमसेन खेत पर कार्य कर रहा था, इस समय विद्युत विभाग की लाइन टूटकर उसके ऊपर गिर गई, जिससे उसका पूरा शरीर करंट लगने से बुरी तरह से झुलस गया। उपचार के समय उसके दोनों हाथ काटने पड़े और उसका शरीर 100% विकलांग हो गया था, जिसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थायी लोक अदालत में क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत किया गया। कल्याणपुर निवासी भीमसेन द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में धारा 22C के तहत एक वाद प्रस्तुत किया, और वो वाद इस बाबत था कि दिनांक 25/5/2021 को जब वह सुबह 8 बजे अपने खेतों में काम कर रहा था, तो बिजली का तार टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ा, जिससे उसके बुरी तरह झुलस गया, और इससे उसके दोनों हाथ एक कंधे के पास से और एक उंगलियों के ऊपर से काटने पड़े। ऐसी अवस्था में उसके द्वारा विद्युत निगम है उसके विरुद्ध यह बात क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये माना कि जो विद्युत विभाग का तार टूटा उससे ये घटना घटित हुई और उससे ये घायल हुआ, जबकि विद्युत निगम द्वारा ये दलील दी गई थी कि वह ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा था, उस समय ये घटना हुई। लेकिन न्यायालय ने उनके कथनों को ना मानते हुए और प्रवादी के कथनों पर विश्वास करते हुए विद्युत निगम के खिलाफ 18,22,000 रुपये से अधिक राशि का अवार्ड पारित किया, और ये राशि यदि 2 माह में विद्युत निगम प्रवादी को अदा नहीं करता है तो उस पर 6% ब्याज प्रत्यक्ष देय होगी। धौलपुर जिले में केला देवी के दर्शनार्थ जा रहे श्रद्धालुओं के लिए NH 11 पर 3 दिन का चिकित्सा शिविर लगाया गया, ताकि यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं को छोटी मोटी बीमारियों से कष्ट नहीं उठाना पड़े। NH 11 मेन चौराहा पर यह 3 दिवसीय निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा शिविर और भंडारा लगाया गया। भंडारे में श्रद्धालुओं द्वारा प्रसादी को ग्रहण कर आगे बढ़ा जा रहा है। जरूरतमंदों को दवाई भी यहाँ शिविर में उपलब्ध कराई जा रही है। धौलपुर के लिए आपातकालीन वाहन भी लगाया गया है। केला देवी आज दवाई मिल रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। आज व्यवस्था जो है दवाई की और जो खाने पीने की जो सही गैल में मिल रही है, तो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उन्हें सही दवाई दी है क्या? हाँ सही रही है, दस्तन भी सही रही है, दर्द भी सही रही है, ग्लूकोज दवा पी आ रहे हो? हम सर धौलपुर से आए हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? केला देवी। अच्छा, नाम क्या है आपका? विशाल। अच्छा, आप जो पानी की दवाइयों की व्यवस्था है या खाने पीने की, आपको कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा है आपकी सुविधाओं को पा करके। मैं डॉक्टर प्रमोद कुशवाहा, और मेरी यहाँ निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई हैं, और उचित व्यवस्था खाने की भी है, और जो भी अगर सीरियसली कंडीशन होती है उसके लिए हमने सरकारी अस्पताल धौलपुर में शिफ्ट कराने की व्यवस्था भी गाड़ी रखी हुई है। जोधपुर के शाला क्रीड़ा संगम केंद्र स्थित तरणताल ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होते ही वापस खोल दी गई है। संयुक्त निदेशक ब्रह्मानंद महर्षि ने फीता काट कर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम राज पुरोहित, उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा सुमित्रा पवार, हापूराम चौधरी एवं लुणेश सिंह खींची उपस्थित रहे। तरणताल के शुभारंभ अवसर पर संयुक्त निदेशक ब्रह्मानंद महर्षि ने तरणताल के वापस शुरू होने पर
बधाई देते हुए कहा कि तरणताल के शुरू होने से जोधपुर शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी एवं तैराक विभिन्न तैराकी प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु नियमित अभ्यास कर सकेंगे। उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा सुमित्रा पवार ने बताया कि तरणताल प्रतिवर्ष अप्रैल माह से नवंबर तक चालू रहती है। सुबह एवं शाम की 2 शिफ्ट में चलाई जाती है। राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क एवं अन्य के लिए नाम मात्र के लिए शुल्क तैराकी का अभ्यास करवाया जाता है। आज नए सत्र 2024-25 हेतु तरणताल का उद्घाटन किया गया, जो नवंबर तक ये फर्स्ट सेशन में चलेगा। इससे राजकीय विद्यार्थियों के साथ साथ निजी विद्यालय और भी कोई फीस देकर के इससे लाभान्वित हो सकते हैं और इस अभ्यास के माध्यम से हमारे जो विद्यार्थी है वो राज्य स्तरीय और नेशनल स्तरीय प्रतियोगिता में भी भाग लेते हैं और अपना स्थान भी बनाते हैं। तो यहाँ जो दक्ष प्रशिक्षक हैं उनके माध्यम से इनको बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है और बहुत अच्छे तैराक यहाँ से तैयार होते हैं। वर्ष की बातें इस वर्ष 2024-25 सत्र का स्विमिंग तरणताल का जो भी एडमिशन है, शाला क्रीड़ा संगम जो शिक्षा विभाग का एकमात्र शाला ये स्विमिंग का पुल है, इसका शुभारंभ आज 9 तारीख को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं जेडी सर माध्यमिक शिक्षा ने उद्घाटन किया और बच्चों ने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने के लिए प्रेरित किया। सरकारी स्कूल के विद्यार्थी 25 बच्चे 1 महीने के लिए यहाँ निःशुल्क अपनी प्रशिक्षण ले सकते हैं। जोशी आज शाला संघ मैदान में तैराकी तरणताल का उद्घाटन हुआ है, जो जेडी द्वारा और डीओ द्वारा किया गया है। गौशाला में संपूर्ण खेलों में सबसे ज़्यादा राजस्व तरणताल द्वारा ही प्राप्त किया जाता है और इसमें सरकारी बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है और जो बाहर के बच्चे उनके लिए फीस रखी गई है और यहाँ से बच्चे राज्य स्तरीय नेशनल स्तरीय में नाम किया और हम चाहते हैं आगे भी नाम करें। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भारतीय नववर्ष संवत 2081 आज से शुरू, जगह जगह शहर में हुए कार्यक्रम। चैत्र नवरात्र का आगाज, घर घर हुई घट स्थापना, देवी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीप टीम के द्वारा रैली निकाल मतदाताओं को किया जागरूक। गौशाला क्रीड़ा मैदान में तरणताल की हुई शुरुआत। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।